हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेबी क्लासेस। सीडीपी यानी बाल विकास उत्तर पहचानने की ट्रिक है। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाए पॉजिटिव टैग और निगेटिव टैग क्या होते हैं। तो है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य जो होता है बच्चे के केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास से है ना। शिक्षा का उद्देश्य जो है बच्चे के केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास से है। अगला हमारा करके सीखना। बच्चा जब खुद सक्रिय होकर कार्य करता है तो वह सबसे प्रभावी ढंग से सीखता है ना। क्या है करके सीखना? जब बच्चा जब खुद सक्रिय होकर कार्य करता है तो वह सबसे प्रभावी ढंग से सीखता है। अगला हमारा हस्तपरक अनुभव। अगला क्या है? हस्तपरक अनुभव। गतिविधियों में बच्चे की प्रत्यक्ष भागीदारी को प्राथमिकता दें। अगला हमारा जिज्ञासा। बच्चे के सवालों और उसके जानने की इच्छा को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। जिज्ञासा, क्यूरोसिटी। बच्चों के सवालों और उसकी जानने की इच्छा को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला हमारा इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था बच्चे की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अगला हमारा समावेशी शिक्षा। अगला क्या है? समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को चाहे वह सामान्य हो या विशेष एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना, है ना। क्या है? समावेशी शिक्षा। अगला हमारा त्रुटियाँ। अगला क्या है? त्रुटियाँ। गलतियाँ सीखने का एक हिस्सा होती हैं, इन्हें नकारात्मक नहीं मानना चाहिए। अगला है हमारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। अगला क्या है? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। भाषा को अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल करने की अवसर देना, है ना। भाषा को अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल करने की अवसर देना। अगला हमारा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। कक्षा का माहौल ऐसा हो जहां हर बच्चा अपनी बात बिना डरे कह सके, उसे क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, है ना। कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां हर बच्चा अपनी बात बिना डरे कह सके। अगला हमारा संसाधन। बच्चे की मातृभाषा या उसकी त्रुटियों को हमेशा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, समस्या के रूप में नहीं। अगला हमारा सक्रिय सहभागिता। बच्चा जब ग्रुप वर्क या चर्चा में सक्रिय होता है तो अधिगम अस्थायी होता है। अगला हमारा समाज और संस्कृति। अगला क्या है? समाज और संस्कृति। बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। अगला हमारा विविधता का उत्सव। व्यक्तिगत अंतरों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना। अगला हमारा सहयोगात्मक अधिगम। बच्चों का एक दूसरे के साथ मिलकर सीखना। क्या है? सहयोगात्मक अधिगम। अगला हमारा स्कैफोल्डिंग पाड़ यानी कि ढांचा। बच्चे को वहां मदद देना जहां वह अटक रहा हो, उसे क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग। अगला हमारा इसके बाद लचीलापन। अगला क्या है? लचीलापन। तो पाठ्यचर्या जो होती है, समय सारणी या बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हमेशा सकारात्मक होता है ना। ये सभी पॉजिटिव टैग हैं। अगला हमारा समालोचनात्मक चिंतन। बच्चे को क्यों और कैसे सोचने पर मजबूर करना, तर्क वितर्क को बढ़ावा देना। अगला हमारा खोजबीन यानी कि अन्वेषण। बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह खुद ज्ञान की खोज करे। अगला हमारा प्रगतिशील शिक्षा, जहाँ शिक्षा बच्चे के अनुभव और सक्रियता पर आधारित हो। अगला हमारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। पहले कमी को पहचानना और फिर उसे दूर करना। अगला हमारा स्व आकलन। जब बच्चा खुद अपनी प्रगति की जांच करता है। अगला हमारा इसके बाद संवेगात्मक वातावरण। अगला क्या है? संवेगात्मक वातावरण। संवेगात्मक वातावरण जहां बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में डरे नहीं, उसे क्या कहेंगे? संवेगात्मक वातावरण। इसके बाद है हमारा वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान, है ना। ये सभी पॉजिटिव टैग हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान, अनुकूलन, सतत और व्यापक, पोर्टफोलियो, फीडबैक, सहज, स्वाभाविक, अभिव्यक्ति, प्रिंट समृद्ध वातावरण, है ना। ये सभी आपके पॉजिटिव टैग हैं। तो किसी भी ऑप्शन में आपको मिले तो उस ऑप्शन को आपको सही मारना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा निगेटिव टैग, है ना। इसके बाद क्या है? निगेटिव टैग। तो इसमें पहला है रटना याद करना। पहला क्या है? रटना याद करना। रटने या कंठस्थ करने को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाता, है ना। ये सभी निगेटिव टैग हैं। जिस भी ऑप्शन में मिले उसको छोड़ देना है। अगला हमारा केवल मात्र ही, है ना। अगला क्या है? केवल मात्र ही। शिक्षा में कोई भी चीज़ सीमित नहीं होती। जिस विकल्प में केवल लगा हो वह अक्सर गलत होता है। अगला इसके बाद दंड, सजा, बोझ। बच्चे को डराना, धमकाना या सजा देना पूरी तरह क्या है? गलत है। अगला हमारा व्याख्यान विधि। प्राथमिक स्तर पर केवल भाषण देना या लेक्चर देना प्रभावी नहीं माना जाता। इसके बाद हमारा शिक्षक केंद्रित, है ना। अगला है शिक्षक केंद्रित। अगर केंद्र में शिक्षक है और बच्चा निष्क्रिय है तो वह विकल्प गलत है। अगला हमारा ग्रेडिंग अंक।
केवल अच्छे नंबर लाने या रैंक देने के लिए पढ़ाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है ना। अगला है इसके बाद अनदेखा करना। अगला क्या है? अनदेखा करना। बच्चे की भावनाओं या उसकी गलतियों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके बाद है लैंगिक असमानता। लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने वाले विकल्प हमेशा क्या होते हैं? गलत होते हैं। अगला है इसके बाद मानकीकृत परीक्षण। प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों के लिए एक जैसा कठोर टेस्ट लेना गलत है ना। लचीलापन होना चाहिए। अगला है हम इसके बाद नामीकरण लेबलिंग। बच्चों को कमज़ोर, तेज या मंदबुद्धि जैसे टैग देना या उन्हें अलग अलग समूहों में बांटना है ना, गलत होता है। अगला हमारा तुलना करना। अगला क्या है? तुलना करना। एक बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे से करना नकारात्मक है। अगला हमारा सीमित करना। तो किसी भी विकल्प में अगर बच्चे के सीखने के दायरे को सीमित किया जा रहा हो तो वह क्या है? गलत है। अगला है इसके बाद अनुशासन। बच्चों को शांत बिठाना या बहुत ज़्यादा सख्त अनुशासन में रखना विकास में बाधक है। अगला हमारा रोजगार व्यावसायिक शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को नौकरी पाने के लिए या पैसे कमाने के लिए तैयार करने की बात करना गलत है। अगला है इसके बाद कंठस्थ करना। अगला क्या है? कंठस्थ करना। रटने के किसी भी रूप को तुरंत नकार दें। अगला हमारा वेधन और अभ्यास। बार बार एक ही चीज़ को बिना समझे दोहराना नकारात्मक माना जाता है। इसके बाद अगला है इसमें मानकीकृत निर्देश। अगला क्या है? मानकीकृत निर्देश। सभी बच्चों को एक ही लाठी से हाँकना या एक जैसे निर्देश देना गलत है क्योंकि हर बच्चा अलग है। इसके बाद अगला है शिक्षक की कठोरता। अगला क्या है? शिक्षक की कठोरता। शिक्षक का सख्त होना या अपनी बात पर अड़े रहना गलत विकल्प है ना। इसके बाद अगला क्या है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो शिक्षा कैसे होनी चाहिए? छात्र केंद्रित। पाठ्य पुस्तक केंद्रित का मतलब ज्ञान को केवल किताबों तक सीमित रखना गलत है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना सही है। अगला है इसके बाद अलगाव है ना। इसके बाद अगला क्या है? अलगाव, पृथक्करण। ये सभी क्या है? निगेटिव टैग वर्ड हैं। अलगाव, पृथक्करण, रैंकिंग, तुलना, केवल साल के अंत में परीक्षा। अगला है व्याकरणिक नियमों पर जोर, शुद्धता पर बहुत अधिक ध्यान देना। ये सभी क्या है? निगेटिव टैग वर्ड हैं। इसके बाद अगला है हमारा प्रतिस्पर्धा है ना। अगला क्या है? प्रतिस्पर्धा। बच्चों के बीच तुलना करना या एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पैदा करना है ना। तो प्रतिस्पर्धा जिस भी ऑप्शन में आए उसको आपको छोड़ देना है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या क्या है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड है यहाँ से तो पॉजिटिव टैग वर्ड में पहला सर्वांगीण विकास। अगला है करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, त्रुटियां, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, संसाधन, सक्रिय सहभागिता, समाज और संस्कृति विविधता का उत्सव, सहयोगात्मक अधिगम, स्कैफोल्डिंग, पार ढांचा, लचीलापन, समालोचनात्मक चिंतन, खोजबीन अन्वेषण, प्रगतिशील शिक्षा, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, स्व आकलन, संवेगात्मक वातावरण, वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान, अनुकूलन। इसके बाद क्या है? सतत और व्यापक, पोर्टफोलियो, फीडबैक, सहज, स्वाभाविक, अभिव्यक्ति, प्रिंट समृद्ध वातावरण। ये सभी क्या हैं? आपके पॉजिटिव टैग हैं। निगेटिव टैग में क्या क्या है? रटना, याद करना, केवल मात्र ही, दंड, सजा, बोझ, व्याख्यान विधि, शिक्षक केंद्रित, ग्रेडिंग अंक, अनदेखा करना, लैंगिक असमानता, मानकीकृत परीक्षण, नामीकरण लेबलिंग, तुलना करना, सीमित करना, अनुशासन, रोजगार व्यावसायिक शिक्षा, कंठस्थ करना, वेधन और अभ्यास, मानकीकृत निर्देश, शिक्षक की कठोरता, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, अलगाव, पृथक्करण, रैंकिंग, तुलना, केवल साल के अंत में परीक्षा, व्याकरणिक नियमों पर जोर, शुद्धता पर बहुत अधिक ध्यान देना, प्रतिस्पर्धा। ये सभी क्या है? निगेटिव टैग हैं। तो जिस भी ऑप्शन में निगेटिव में से कुछ भी मिले उसको आपको छोड़ देना है। तो एक बार एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाए, इससे आपको CDP हल करने में बहुत ही हेल्प होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।